बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। बच्चों जैसा कि पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है, कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का सॉल्यूशन होता है, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जो सॉल्वेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है और उसका फिर सॉल्यूशन होता है ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसको जब डिजॉल्व करते हैं उससे जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर है कम हो जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर नहीं बनाता और वो जो सॉल्वेंट होता है उसके मॉलिक्यूल्स को भी वो वेपराइज नहीं होने देता। कुछ सरफेस पर कुछ जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं वो जो वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है उसके मॉलिक्यूल्स की जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं कम वेपराइज होते हैं। इसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है और इसकी वजह से ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। और हमने बताया था कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बच्चों को, जैसे कि बताया था, पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ solute particles which depends on the number of solute particles but does not depend on nature of solute। जो सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं, उन पर डिपेंड करती है, उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती। नेचर से मतलब है कि अगर हम 1 मोल ग्लूकोज का 1 लीटर सॉल्यूशन बनाएं, एक्वा सॉल्यूशन, और 1 मोल यूरिया का सॉल्यूशन बनाएं 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन, दोनों की ही जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी, यानी नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहे। ग्लूकोज लिया है या यूरिया लिया है उस पर डिपेंड नहीं कर रहे, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करें, क्योंकि 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल यूरिया दोनों में ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स सेम है। ठीक है। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 टाइप की होती हैं। टाइप्स ऑफ colligative properties, types of colligative properties. There are 4 types of colligative properties. One is relative lowering in vapor pressure. Second, elevation in boiling point. इसी से मिलती जुलती एक तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड 4th ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड 4th वन ऑस्मोटिक प्रेशर। हम फर्स्ट टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम सेकेंड टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों इसके लिए बच्चों एक हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में अगर ग्राफ प्लॉट करें बच्चों तो वो इस तरह का आएगा। वाई एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर ले लेते हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए, एंड एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर ले लेते हैं। टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं। तो किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए ग्राफ
सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। वो जो सॉल्वेंट लेंगे और उसका फिर सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्वेंट के लिए ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। दिस इज फॉर सॉल्वेंट। ये ग्राफ सॉल्वेंट के लिए है, ग्राफ सॉल्वेंट के लिए आता है, इस तरह से होगा ग्राफ। अगर हम इस सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो कंपैरेटिवली वो जो ग्राफ है वो इसके नीचे आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसका ग्राफ और ये सॉल्यूशन का ग्राफ, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड है, इसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर का ग्राफ इससे नीचे चलेगा, वेपर प्रेशर कम होगा। और बच्चों जैसे कि हम जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक टेम्परेचर पर जाकर के वो बॉयल होने लगता है। एट दैट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज इस लाइन पर, और ऊपर इसको खींच लेते हैं, सपोज इस लाइन पर यहाँ इस पॉइंट पर जाकर के दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। जब हमने सॉल्वेंट का टेम्परेचर हमने जब इंक्रीज किया तब इसका ग्राफ इस तरह से आया, और इसका जो वेपर प्रेशर है दैट बिकम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस टेम्परेचर, and this graph for the pure solvent, and this temperature is known as T0 B। लेकिन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आने के लिए इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, और इसको अगर हम टेम्परेचर वाली लाइन से मिलाएंगे तो वो इस तरह से आएगा, एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज TB। This is for the pure solvent and this is for the solution। तो ये दोनों ग्राफ इस तरह से आते हैं। अब देखिए ये इतना डिफरेंस आया, ये TB0 फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। This elevation will be equal to TV minus T0 V, ये इसके बराबर है। तो इतना ये इंक्रीज आया बच्चों बॉइलिंग पॉइंट में जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाया। तो हमारे पास एक ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस T0 B। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो डेल्टा TB होता है, दिस इज directly proportional to the m is the molality, and this will be equal to delta TB equal to kbm। this kb is known as molar elevation constant और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो हमें ये एक फॉर्मूला मिल गया डेल्टा TB इक्वल टू kbm। हम इस फॉर्मूले से
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दिस इज मोलैलिटी। मोलैलिटी आप जानते ही हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन per kg of the solvent. Kb is the molar elevation constant और volumetric constant. तो हम इसे मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो पहले मोलैलिटी निकाल लेंगे। मोलैलिटी का आप फॉर्मूला जानते ही हैं, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर kg of the solvent, W A mass of the solvent in kg, and this will be WB upon M. M is the molar mass of the non-volatile solute and this is WA in kg. तो इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मोलैलिटी निकाल लेंगे, फिर हम इस फॉर्मूले से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। बच्चों, अगर हम केबी की यूनिट निकालना चाहें तो इसके फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी एम। Then what will be the unit of kV? तो डेल्टा टी वी के लिए इसकी यूनिट होती है सपोज केल्विन एंड kV into this is molality will be mole per kg, then kV will be equal to Kelvin kg per mole। तो ये यूनिट ऑफ kV मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की जो यूनिट है वो होगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। आइए बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, इफ 18 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 500 gram of water and kV for water is 0.52 Kelvin kilogram per mole, boiling point of pure water 373 केल्विन। वैसे तो 373.15 होता है, लेकिन 373 केल्विन दिया हुआ है। फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें देखना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे 18 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ग्लूकोज का मास दिया हुआ है W 18 ग्राम एंड 500 ग्राम ऑफ वाटर W वाटर के लिए दिया हुआ है 500 ग्राम, और हम इसको कह सकते हैं 0.5 kg। केवी की वैल्यू दी हुई है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये दी हुई है। फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी एम। मोलैलिटी है, डेल्टा टी बी है डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम लिख सकते हैं टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू के बी
एम। और फिर एक्सपेंड करें इसको तो डेल्टा वो टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू के बी। एंड मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए डब्ल्यू जी अपॉन एम ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, डब्ल्यू ऑफ वाटर इन केजी, ये हमें वैल्यू पुट करनी होगी। तो इसमें टीबी निकालना है हमें, और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो दिया है 373 केल्विन, और केबी की वैल्यू दी हुई है 0.52, और इसका ग्लूकोज का मास दिया हुआ है 18 ग्राम इंटू 18। एंड ये अगर इधर ले आएंगे तो मोलर मास ग्लूकोज का होता है, जैसे फार्मूला होता है C6H12O6, तो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, तो ये आएगा 72 प्लस 12 प्लस 180, तो 180 आ गया इंटू मास ऑफ द वाटर, मास वाटर का दिया हुआ है 0.5 kg। ठीक है, अब ये हमारा, हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 10 टाइम्स हो गया, और 10 से ये पॉइंट हट जाएगा। तो अब ये नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो होगी टी बी माइनस 373 इक्वल टू 0.52 अपॉन 5। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आएगा 0.1, ये हुआ। नाउ टी बी will be equal to 0.104 प्लस 373, तो ये हो जाएगा 373.104 केल्विन। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 373.104। दिस विल बी आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। बच्चों क्वेश्चन में जैसे 18 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, इसकी जगह यूरिया होता तो उसके हम मोल निकाल लेते। ये बॉइलिंग पॉइंट निकालना था सॉल्यूशन का बच्चों। अगर हमें मान लीजिए मोलर मास निकालना हो सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसके लिए आइए हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन है in a solution 4 gram of a non-volatile solute in 100 gram of benzene. Boiling point of pure benzene is 80 degrees Celsius. The boiling point of solution is 80.90 degree Celsius. If Kb for benzene is 2.53 Kelvin kilogram per mole, find the molar mass of non-volatile solute. बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ए सॉल्यूशन 4 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू दी हुई हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास दिया हुआ है W, सॉल्यूट दिया हुआ है 4 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मास दिया हुआ है 100 ग्राम, मीन्स दिस विल बी 0.100 kg, क्योंकि हमें kg में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। जो सॉल्वेंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन दिया हुआ है
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन T0B दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस एंड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है TB इक्वल टू 80.90 डिग्री सेल्सियस। KB की वैल्यू दी हुई है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, M सॉल्यूट ये निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन फॉर्मूला होता है TB माइनस T0B इक्वल टू KB इंटू M. M is the molality and this value is given 80.90 and this value is given 80 degree Celsius and this value is given 2.53 and for this molality there will be mass 4 gram of the solute and molar mass we have to find out and there will be mass of solvent that is 0.1 kg 0.1 so this will become 0.90 and this is 2.53 into 4 and this is 0.1. Now this will become M equal to molar mass of the solute. This is for the solute 2.53 into 4 upon 0.90 into 0.1. This will be value of the molar mass grams per mole for the solute. This is the molar mass of the solute. So this is the answer. बच्चों मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।